जेलर साहब, जादूगर जो मुझे बता रहे थे कि गांव के लोगों की जेल में कितने अच्छे संस्कार होते हैं। जेल में ना सलाखें हैं, ना कोई चेन से बंधा होता है, सब आजाद होते हैं। ये अपने संस्कारी कैदियों पर भरोसा करते हैं और कोई कैदी इनका भरोसा नहीं तोड़ता। सक्सेस रेट 98.72%। अगर हम हमारे कुछ कैदी इनके जेल में भर्ती कर दे तो सोचिए उनमें कितने नए संस्कार आएंगे। मेरा प्रमोशन होगा क्या? हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये वही ना बात, ये हमें खुला छोड़ देंगे और हम उसका फायदा उठाएंगे। मैंने सुना है यहाँ पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए नए नौकर लाया हूँ मैं। मुझे लगा मेरे प्लेनेट वापस जा रहे हैं। लंबा रास्ता तो शायद खाना खाने रुके हैं। तो ये नए नौकर अच्छे तो हैं ना? यार मैं नौकर नहीं हूँ, एक डाल्टन हूँ, कोई शक? बातें कम और काम ज्यादा, समझ में आया या नहीं तुम्हें? भैया काम करते करते कटला। क्या कोई हम अंधों को रास्ता दिखाएगा? कोई शक? शायद रास्ता इतना लंबा है कि आज की रात यही गुजारनी पड़ेगी मुझे। चलो। ये कपड़ा तो बहुत ही कड़क है, ये ऐसे नहीं फटने वाला। तो इसको नरम कैसे करें? हाँ, इससे चबाना होगा। टेस्ट तो अच्छा है जो, थोड़ा कपड़ा पार्सल कर ले, आगे काम आएगा केचप के साथ। ये अब जाके खुला है। इसके अंदर छुप के चला। तुम सब मेरे बिना क्यों जा रहे हो? इन लोमड़ियों की चाल कुछ अलग नहीं लग रही। पहले सब नाश्ता करेंगे फिर हम निकलेंगे, ठीक है? ये लो, इन्हें अब पालतू जानवर बना लो। लेकिन अब गांव में सिर्फ एक ही बचा है और वो बहुत खतरनाक हो गया है। हम वो भैंस ले आते हैं, आप निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाइए। यही रुको, देखो और कुछ सीखो। घनचक्रो, जल्दी करो वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। आपको लगता है ये जिंदा वापस आएंगे? ये पूरा गांव आज
आज रात तक रिनोवेट हो जाना चाहिए, समझे तुम? बस बहुत हुआ, हम हमारे जेल वापस जा रहे हैं। मुझे पत्थर भी तोड़ दे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ का रिनोवेशन कर लेते हैं ना। गुड न्यूज, तुम यही रहोगे। अभी अभी मुझे जेलर साहब ने कहा है कि तुम्हारा सेल किसी और को दे दिया गया है। अच्छी बात है। यार, इतना सारा काम मैंने अपनी लाइफ की जिंदगी में कभी नहीं किया। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर निकलो। तुम चारों ने मिलकर मेरा रूम एकदम साफ कर दिया है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे गंदगी में रहना पसंद है, इसलिए मैं अपना काम खुद करूंगी। निकल जाओ। दरवाजा खोलो, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल दे। वाह, हमारा पुराना वाला सेल, कोई शक नहीं। वही बॉल और वही चेन। मेरा एक सवाल है, हम वहाँ से जब भाग ही गए तो यहाँ क्यों आ गए? कोई और सवाल है क्या? चलो सो जाओ चुपचाप। ये है आजा फसा जा कंपनी से मिस्टर गप्पू। संस्कारी। मॉडर्नाइजेशन के स्पेशलिस्ट हैं। कितना संस्कारी है। किसका मॉडर्नाइजेशन? हर एक चीज मॉडर्नाइजेशन लोगों को खूबसूरत बना देता है। मिस्टर गप्पू हमारे जेल को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। और इसकी चाबी है ऑटोमेशन। ये अंग्रेजी में क्या पटर पटर कर रहा है? मशीन्स और टेक्नोलॉजी की मदद से पहिए घूमेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैदी ऑटोमेटिकली उठेंगे, नहाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और पत्थर भी तोड़ेंगे ऑटोमेटिकली। और तो और जेल का दरवाजा भी पासवर्ड से ही खुलेगा। चाबी और गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। हम लोग का घास छिलने जाएंगे चपड़गंजो। बुढ़ाऊ और कितना काम करेगा, तू भी मॉडर्न बन जाना। गार्ड साहब, ये क्या हो रहा है? जेल को मॉडर्न बना रहे हैं। गप्पू बोल रहा था कि सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्सीलेंट। और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड कोई भी नंबर का सीक्वेंस हो सकता है, जैसे बर्थडे। हमको बर्थडे याद नहीं रहता है। मुझे रहता है, लेकिन पासवर्ड के लायक नहीं है। तुम तो कार्ड बनने के भी लायक नहीं हो। मशीन्स का सारा मैकेनिज्म और कंट्रोल यहीं से होता है। क्या आप इस मॉडर्न जेल का मॉडर्न केबिन देखना चाहेंगे? इस चाबी का गड्ढा कहाँ गया भाई? शायद नीचे गिर गया होगा। आपको डेमो देता हूँ। खुलेगा दरवाजा ऑटोमेटिकली। आपके गार्ड्स को ये मॉडर्नाइजेशन कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सीढ़ी अपने आप कैसे चल रही है और ये जा कहाँ रही है? ये था पूरे सेटअप का डेमो। एक जगह पर बैठकर सारा जेल चलेगा एक उंगली से। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। मस्त है ना? बिल्कुल मस्त वाला आइडिया है। यस, क्या काम है? तो बताओ इसे चलाते कैसे? सॉरी, बंद कैसे करते हैं? मिस्टर गप्पू, एक
मॉडर्निटी प्रॉब्लम हुई है लगता है। क्या बात है, बस एक उंगली काफी है। डाल्टन्स भाग रहे हैं। गार्ड्स उन्हें रोको। जाओ अपना गप्पू को बोलो, उसके पास इसका भी मॉडर्न सॉल्यूशन होगा। ये क्या, चाबी का छेद ही गायब हो गया? अरे ये सारे छेद एक साथ छुट्टी पे गए हैं क्या? अरे नहीं। मुझे घुमाना बंद करो, दरवाजा पासवर्ड से खुलेगा। क्या रखा है पासवर्ड? मुझे नहीं पता, गार्ड्स ने शेरू के कान के नीचे लिखा है। डाल्टन्स, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना। मैं escape का expert थोड़ा सा और ऊपर। मॉडर्नाइजेशन वहीं हो सकता है जहां लोग पहले से ही मॉडर्न हो। हाँ, 20-30 साल के बाद आना मिस्टर गप्पू। अपना पासवर्ड तो लेता जा। मुझे तो इनके बनाए हुए रोलर कोस्टर राइड्स में खेलकर बड़ा मजा आया, अपने प्लेनेट की याद आई। मम्मी, क्या सरप्राइज दिया है मम्मी आपने? माँ डाल्टन, आपने क्यों सरप्राइज दिया? आप माँ डाल्टन हो? खतरनाक डाल्टन्स की मम्मी? हाँ, मैं ही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके घन चक्कर बेटों की वजह से मेरा लाडला नन्हा बेटा इस वक्त देश के सबसे फेमस जेल का जेलर है। अरे मम्मी! मेरा प्यारा एवरेट, मेरा प्यारा जेलर। मम्मी, आप यहाँ कुछ काम से आई थी क्या? क्यों? यहाँ आने के लिए कोई काम होना जरूरी है क्या? बस खुश हो जाओ क्योंकि अब मैं यहाँ पूरा हफ्ता रुकने वाली हूँ। ये तो अच्छा आइडिया है, तो फिर मैं भी पूरा हफ्ता रुक जाती हूँ। अरे वाह! सोचो अगर हमारी माँ एक्सचेंज हो गई तो हम चारों इस जेल के जेलर बन जाएंगे और जेलर यहाँ का कैदी बन जाएगा। कितनी अच्छी बात होगी। ओह हाँ! हे भाइयों, एक मस्त वाला आइडिया आया। जब ये 12 साल के थे तभी इन्होंने अपनी पहली बैंक लूटी थी। मेरा बेटा 6 साल की उम्र से पक्षियों को पिंजरे में डाल रहा है। ये जो और जेलर साहब ने लड़कियों के कपड़े क्यों पहन रखे होंगे? तुम समझ गए ना? रोना चालू करो और कहो कि जेलर ने मारा। ओह, मेरा छोटा सा एवरेट क्यों रो रहा है? अरे उस जेलर ने मुझे मारा मम्मी। क्या तुमने क्या कहा?
तुम यही रुको, मैं उसे अभी ठीक करके आती हूँ। अंदर आने से पहले नॉक करना है। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या कहा तुमने मम्मी डाल्टन? मेरा नन्हा लाडला इस देश का बेस्ट जेलर है, समझ गई तुम? आंटी जी, बेस्ट तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम 4 भी बन सकते हैं, है ना? सही कहा। जेलर बनके तो कोई भी घोचू यहाँ आसानी से बैठ सकता है, लेकिन कैदी होकर यहाँ से भागना वो एक कला है। अब जाने भी दो आप दोनों। ठीक है, फिर मैं डाल्टन्स को 2 दिन के लिए जेलर बनाती हूँ। फिर देखते हैं कि वो चारों मेरे लाल को यहाँ से भागने से कैसे रोक पाते हैं। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है मम्मी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे? बिल्कुल मुमकिन है मम्मी। रूल्स, सभी पार्टिसिपेंट्स ये गेम संस्कारों से खेलेंगे। हाथ मिलाओ। पीट, एमिट, कैदी को उनके पिंजरे में ले जाओ और अपने संस्कार मत भूलना। एकदम नहीं बोलेंगे। बस 2 दिन की बात है जेलर साहब। 2 दिन में 48 घंटे होते हैं मिस बेटे। अरे भाई, एक जेलर का क्या काम होता है? पहला काम होगा चुपचाप यहाँ से कल्टी खाना। कहाँ जा रहे हो तुम चारों? जेलर को अपनी ऑफिस में होना चाहिए। काम पर लगो, जल्दी चलो। भैया, जेलर बनने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2 दिन में तो निकल ही जाऊंगा। गार्ड्स, इस भगोड़े को पिंजरे में डालो जल्दी। आप आओ। कहाँ भाग रहे थे? मुझसे सोच समझ कर बात करना एमिट। 2 दिन के बाद मैं वापस जेलर बन जाऊंगा। अपने संस्कार मत भूलिए जेलर साहब। प्लान नंबर 441, हम जेलर को भागने देते हैं। हम उसके पीछे भागते हैं और एक बार हम बाहर मतलब आ जाते हैं। आ जाओ। बेटा, तुम कर सकते हो। अब बहुत हो गया मम्मी, मैं नहीं खेल रहा। 2 दिन खत्म होने ही वाले हैं, मुझे आराम करना है। मेरी बात को समझिए। खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। मैं ऐसे नहीं भागने वाला हूँ। सावधान, जेलर भाग गए। हमें इस बार उसके साथ भागना होगा भैया। देखा, मेरा लाल भाग गया और तुम्हारे बेटे फिर से हार गए। कौन हार गया? अरे बेटा, तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं? 2 दिन पूरे होने में अभी कुछ मिनट बाकी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं खेलना ये बकवास गेम। डाल्टन्स ने मुझे मेरे ही जेल से बाहर फेंक दिया था। क्या उन्होंने चीटिंग की? इसका अंजाम सही नहीं होने वाला है। अरे भाइयों, माँ क्या सोच रही होगी? ये हमारा बेटा आजाद हो गया। तुम चारों ने डाल्टन्स का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मार जेल में ज्यादा फर्क नहीं होता। डाल्टन स्टाइल में भागते हैं या तो नहीं भागते हैं, समझ गए? क्या मैं 1 हफ्ते और रुक सकती हूँ मेरे लाल? नहीं, और मुझे लाल लाल मत बुलाया करिए। लगता है लाल को गुस्सा आ गया। क्या हम चले लाल की मम्मी? अब तुम सबकी बारी। यहाँ कुछ बदलते हैं। तुम जाओ जेल, मैं नजर रखूंगा। और आप भी सेम मिस बेटी, और अपने संस्कार मत भूलना प्लीज। हम कितने आसानी से आजाद हो चुके थे, लेकिन माँ ने सब गड़बड़ कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि माँ ने ऐसा क्यों किया। हमें भी नहीं। शांति, मुझे संस्कारी नींद करनी है।
चाइनीज न्यू ईयर के ओकेजन पर हमारे चाइनीज दोस्त अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर टू एवरीवन। हमें हमेशा नए संस्कार अपनाने चाहिए। इस त्योहार से हम सबको मिलेंगे उड़ने के, खाने के और पटाखों के संस्कार। अच्छा खाना। आज के सेलिब्रेशन के लिए बहुत पटाखे आए होंगे। हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ से भागने में कामयाब होंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? छोले भटूरे मिलेंगे क्या? हाँ तुम पक्का। सबसे पहले ये जो यहाँ चाइनीज है, हमें अपने कंग फू के संस्कार सिखाएंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? एवरल। जब वो अपने करतब दिखाएंगे, हम चुपके से पटाखे चुरा लेंगे। तुमको इतना तेज होना चाहिए कि सामने वाले को हिलने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। जाओ। अपना दिमाग चलाना बहुत ही जरूरी है। और अंत में जब तुम थक जाओ और हाथ पैर ना चला सको, तब तुम्हारे पास लड़ने को है तुम्हारा नुकीला हथियार। वाह! संस्कारों से भरपूर। अब हम सीखेंगे चाइनीज एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर सिखाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैं करूँगा। एक्यूप्रेशर यानी सही जगह पे सही तरह से सुई मारना होता है। अब देखो जाता है। गलती से छुटकारा पाने के लिए यहाँ सुई मारनी होती है। अब देखिए, इनको अगर सर्दी है तो अरे ये तो बहुत अच्छा है। मुझे एक हफ्ते से सर्दी थी। स्टिकी राइस शहद के साथ संभालना काफी स्टिकी है। कोई इसका मुंह बंद करो वरना। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर जाकर अपने लिए केचप ले आता हूँ। कोई शक? ये देखो मेरे भाइयों, मुझे पटाखा मिल गया। अरे लेकिन केचप कहीं नहीं दिख रहा। ये है हमारा ड्रैगन मास्क। इसे पहनने के बाद डांस करते हैं और लोगों को डराते भी हैं। चिंग चिंग चा, चिंग चुंग चा, चबा चबा चा, चिंग चिंग चा। वक्त आ गया है कुछ पटाखे जलाने का भैया। संभालना, जो उस पे स्टिकी राइस लगी है, कुछ नहीं होगा। इस फंक्शन में कितना मजा आ रहा है। ऐसे फंक्शंस करते रहेंगे तो जरूर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। चिंग चिंग चा, चुंग चुंग चा। दरवाजे की तरफ भाइयों, जल्दी। ये स्पेसक्राफ्ट तो टेक ऑफ करने वाला है। उन्हें रोको, मैं तुम्हें डबल बोनस दूंगा। दरवाजा खोलो वरना यहाँ किसी को कभी बोनस नहीं मिलेगा। तुम कभी भाग नहीं पाओगे। शायद कुछ मांडूली करते हैं। ये हमें बस डरा रहा है। हाँ तो सर, डर भी तो लगना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे घर कंपनसेशन पहुंच जाएगा। समय समाप्ति की घोषणा। यार मेरा हाथ चिपक गया। मेरा हाथ। स्टिकी राइस किसी गम से कम नहीं है। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो।
ये हमारे न्यू ईयर का फेवरेट पटाखा है। ये जितनी जोर से ऊपर जाता है उतनी ही जोर से नीचे आता है। मेरा साथ क्यों? तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है। तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो। मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हैं। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना। खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसी हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते, मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। टोंग चिंग टोंग। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। गांड, ये देखो। क्या? नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे। यार अम्मा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इससे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। तो बताओ, आइडिया किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास। आवरण, हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो? तुम चारों बेवकूफ डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा।
इसके पास तो नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी। क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माताजी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग-फू की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो? अरे भाइयों, ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम इस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है। डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं। वो तो है। हे, क्या तुम मेरे प्लेनेट से आए हो? एक्सक्यूज मी मिस बेटी, जरा यहाँ आइएगा। एक संस्कारी ब्रेक लो। गांव के सरदार का जन्मदिन? ऐसा लगना चाहिए कि हमें उनकी कदर है। एक अच्छा सा तोहफा भेजो। क्या संस्कारी बांसुरी चलेगी? कुछ हिस्टोरिकल जो सालों तक याद रहे। एंटीक मूर्ति, 7 फुट लंबी, संस्कारों से भरपूर एक एंटीक मूर्ति। आइडिया बुरा नहीं है। चलो जल्दी बनाना शुरू करो क्योंकि बर्थडे कल ही है। इतना बड़ा मूर्ति वो भी एक दिन में नहीं बनेगा। क्या कहते हो पतलू? लगी 10-10 के? 20-20 की। मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर देना, यही तो हमारे संस्कार है कि नहीं? अरे मैं मूर्ति बन गया हूँ। कब चाहिए ना? समझो काम हो गया। कोई शक? क्या तुम एंटीक मूर्ति बना सकते हो? जो बना सकता हूँ। मैंने स्कूल में 3 साल का 6 महीने में कोर्स किया है। वैसे मूर्ति बनाने के लिए मुझे बहुत शांति चाहिए होगी। क्या हमें स्टोर रूम मिल सकती है मैडम? अरे ले लो, तुम बनाइए। अरे स्कूल में कहाँ कोई 3 साल का कोर्स था भाई। हाँ, हम स्कूल ही कब गए थे? अरे मस्त वाला आइडिया है। अरे सुन के डिसाइड करेंगे। अरे बेवकूफों, असली की मूर्ति नहीं बनाएंगे, हम लोग खुद ही मूर्ति बनेंगे। यार अब मूर्ति बन गया। कोई शक? आकर देख लो। अरे वाह, वाह, कितनी संस्कारी मूर्ति है। इस ससुरा मूर्ति को कहीं देखे हैं पर याद नहीं कहाँ। बहुत बदसूरत है। मिस्टर जो, कहाँ हो तुम मिस्टर जो? मूर्ति बनाने में तेल निकल गया, इसलिए सोने जा रहे हैं हम। क्या फर्क पड़ता है? पैक करके डिलीवर कर दो। काम हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं चला। शाबाश मेरे भाई। मुझे इस मिट्टी से बहुत खुजली हो रही है। अरे लेकिन खुजा नहीं सकते। अरे गांव के सरदार के लिए ये 100 साल पुरानी अंटिक मूर्ति हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे। अच्छा हुआ वो घटिया फ्लूट नहीं थी। वो एंटरटेनिंग डांस शो का आयोजन करते तो भी चलता। आपके काले बालों का क्या सरदार? मूर्ति तो घटिया है, लेकिन तोहफा तोहफा होता है तो रख लेते हैं। आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार और जानदार पार्टी का आयोजन किया जाए। आई बात समझ में? रात खत्म होते ही पतली गली पकड़ेंगे, तब तक हिलना मत। इतनी बड़ी चॉकलेट कैंडी।
अरे चाटना बंद कर बेवकूफ। जिंगलाला हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 बाथरूम जाना है। कितना नाचोगे रे? 3 रात तो हो गई यार। आखिरी रात, आज कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा भैया। जिंगलाला हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 जैक, विलियम, एवरेल, उठ जाओ। एवरेल, कुछ कहा भाई? भाई 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 भाई। चलो भागो। ये मूर्ति बार बार अपना शेप बदल रही है। मैं इसको एक अच्छा शेप दूंगा। ठीक है, तो क्या करो? क्या सरदार नींद में है क्या? भाइयों भागो! 4 भाइयों को एंटीक मूर्ति बनाने का बहुत शौक है ना? हाँ? एक रिटर्न एंटीक गिफ्ट मटकी फोड़ने को तैयार। मैं सब कुछ समझा सकता हूँ जेलर साहब। जरूरत नहीं, कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तुम्हें वहाँ मूर्ति बनकर जाना होगा। डाल दो इन्हें सेल में। हाँ, मुझे लगा मटकी के अंदर चॉकलेट कैंडीज होंगी। कैंडी? मुझे कैंडीज बहुत पसंद है। ये क्या कर रहा? मेरा मुंह क्यों चाट रहा? हर बात मेरा मुंह क्यों चाटता है? आज के संस्कार क्लास में जादूगर जोजो एक जादुई लड़की की मदद से हमें पानी ढूंढकर बताएंगे। इस जादुई लकड़ी से आप रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ सकते हो। ये पानी मुझे अपनी तरफ खींच यहाँ ये पानी, यहाँ पानी। वेरी इंटरेस्टिंग जादूगर जोजो, लेकिन इससे पहले कि बाढ़ आ जाए गड्ढा बंद कर देते हैं। यार एक मस्त वाला आइडिया आया है। जब चाहो तब पानी मिलेगा। इसका मतलब अब इस जेल में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। कभी नहीं होगी। ये जादुई लकड़ी है ना? जादुई लकड़ी गुम हो गई। ये देखो मैं क्या लाया। कौन से झाड़ की है ये लकड़ी? ये झाड़ नहीं, जादुई लकड़ी है। इसकी मदद से हम पूरे जेल को पानी पानी कर देंगे और जब बहुत पानी होगा तो जेल में बाढ़ आ जाएगी। और फिर उसमें मजे करेंगे और क्या। अरे नहीं धंचक करो, बाढ़ आएगी तो जेल खाली करनी पड़ेगी और फिर हम आसानी से भाग जाएंगे, समझे? यार पानी मुझे तो अपनी तरफ खींच। यहाँ पे अब यहाँ पे और यहाँ पे भी। ये देखो यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
मालूम क्या ये किस्सा मैं अपनी किताब में छापूंगा। अब चला। अरे थोड़ा खेल के जाते हैं ना। मैं यहाँ कैसे? किसी ने फिर से बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है जेल खाली करना चाहिए। इससे तो अच्छा है पानी खाली कर दें हम। दरवाजा पानी के अंदर है और मैं तैर भी नहीं सकता। हमको भी नहीं आती। अब क्या करेंगे सर? पता नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। अरे जेल खाली करो और कोई तरीका नहीं है। 1 मिनट रुको जरा, मुझे सोचने दो। मौके का फायदा उठाकर स्विमिंग करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी लेकर बीच पे ही जाने वाला था। मजा आ गया। जेलर साहब, पानी का टेम्परेचर तो ठीक है ना? विश्वास नहीं हो रहा कि वो जेल ही नहीं खाली कर रहा है। तुम्हारा प्लान टूट गया। किसी को नीचे जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं नहीं तैर सकता भाई। जब तक हम तैरना सीख लेंगे तब तक तो पानी उबल जाएगा मेरे ख्याल से। अपने पैरों को एक संस्कारी मेंढक की तरह चलाओ। लेकिन वो पानी के इतने अंदर कैसे गया? खाना खा खा के वजन तो बढ़ाया है ना उसने। क्या बात है, पानी में वजन। एक मस्त वाला आइडिया आया है। इसको अपने पैरों से बांधेंगे, फिर पानी के अंदर जाएंगे और फिर दरवाजा खोल देंगे। लेकिन सांस कैसे लेंगे? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने पानी में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल है। सिंपल है, हम एक बैरल में अंदर जाएंगे और अंदर सांस लेंगे। जानते हो, ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। क्या सच में मैंने पढ़ा था? यार चलो। इस सबमरीन से अपने प्लेनेट पे वापस जाऊंगा। रुको, मैं भी आता हूँ। पहुंच गए। बाहर कौन जाएगा? मालूम था, मुझे जाना होगा। पानी बैरल के अंदर कैसे नहीं आ रहा ये? प्रेशर की वजह से भाई। मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, समझे ना? अरे भाई, मेंढक मेंढक की तरफ पैर चलाओ। डॉगी के बच्चे, एक तो मैं सांस नहीं ले पा रहा, ऊपर से तो खींच रहा है। सबमरीन में ड्राइवर नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कैसे? हो कमाल है, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। देखो, हाँ, डाल्टन्स ने अपने अच्छे संस्कार दिखाकर हम सबकी मदद की है। बहुत अच्छे, ये टीम वर्क का अच्छा एग्जाम्पल है। हम सब जेलवासियों की तरफ से शुक्रिया। क्या शुक्रिया? और काय का शुक्रिया? हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी सबमरीन कहाँ खो गई? क्या मेरे प्लेनेट में पहुँच गया या मैं किसी और के प्लेनेट पर पहुँच गया हूँ? बचाओ! क्या आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं इसी प्लेनेट का रहने वाला हूँ। बस थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा है ना? चलो खाना खाते हैं। भाईचारा, आधुनिकता, सुरक्षा और अच्छे संस्कार। मेरे प्यारे स्टॉक होल्डर्स, ये है हमारे जेल के 4 पिलर। ये क्या? ये तो मशीन गन है। मुझे जेलर साहब को अभी जाके बचाना होगा। देने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारा ये स्वर्ग जैसा जेल देखना जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। इस कुत्ते को बाहर निकालो यार। ऐसा
करने से मैं मूवी में आऊंगी। कैमरा एंड एक्शन। मेरे प्यारे स्टॉक होल्डर्स, अभी अभी आपने हमारी सुरक्षा व्यवस्था का एक नमूना देखा। एंड कट। अच्छा शॉट था सर। वाह चले साहब, मुझे मेरी मूवी के लीड रोल के लिए एक अच्छा कैदी चाहिए होगा। कौन कर सकेगा सर, बताइए ना प्लीज। दोस्तों, ये हैं इस दुनिया के सबसे मशहूर मूवी डायरेक्टर मिस्टर पोपट पांडे। हटाओ, मुझे भी देखने दो। ये हमारे जेल को लेकर एक मूवी बनाने वाले हैं और ये सब हमारे सीनियर कैदी हैं। चंदू चमनचोर, खजूर खटाला, गेंडा कुमार, उसका भाई ज्यादा गेंडा कुमार और जो डाल्टन, सबसे गुड लुकिंग और हैंडसम। वाह मिल गया, मुझे पिक्चर का हीरो मिल गया। परफेक्ट नाक, परफेक्ट छोटी मूंछ। तू मेरी पिक्चर में लीड रोल करेगा। और अब हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि पत्थर तोड़ने के बारे में आपको जानकारी देंगे मिस्टर जो डाल्टन। क्या मेरी लाइन क्या थी? जल्दी बोलना, कैमरा चालू है। हेलो, मैं हूँ एवरिल। देखो मैंने क्या बनाया है। लंबूचन निकलो यहाँ से। इस मूवी का हीरो मैं हूँ। निकलो, मैं हूँ एक स्टार, कोई शक? वाह ओके, अगला सीन करते हैं हम। हमारी जेल का खाना बड़े से बड़े 5 स्टार होटल के खाने से भी अच्छा है। मुझे मेरी कॉपी करो। इस खाने में संस्कार है। इस खाने में संस्कार है। अरे भाई, आज डेजर्ट में क्या है? ये टिंगुचन का बॉडी डबल तो बहुत ही अच्छा है। वाह, आगे के सीन इसी के साथ करता हूँ मैं। कैदियों के कमरे किसी होटल के कमरों से कम नहीं। पानी पीने के बाद बोतल भर के वापस फ्रिज में रखना, यही हमारे अच्छे संस्कार हैं। बाकी के संस्कार कल। आपके संस्कार नहीं होते तो हमारा क्या होता? अरे क्या होता? कट कट, फैंटास्टिक शॉट था। वाह, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। आओ मेरे गले लग जाओ, बहुत पसंद आया। वाह। वाह, इस कुत्ते को यहाँ से बाहर निकालो। अरे, जो तुम्हारी एक्टिंग देखने के बाद डायरेक्टर को पता चला कि हीरो के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। ये तो बहुत ही हवा में उड़ रहा है। एक्टर बनानी और एटीट्यूड तो देखो। आ रहा है। एक मस्त वाला आइडिया आ गया। हम शूटिंग करते करते भाग जाएंगे, लेकिन मैं अपने फैंस को क्या बोलूंगा? वाह, क्या बात है जो, क्या सीन है। तुम एक 3rd क्लास एक्टर हो लेकिन एक 1st क्लास के टैलेंटेड राइटर हो। हम ये सीन जरूर करेंगे, ये सीन छा जाएगा। ये हमारी मूवी का क्लाइमैक्स होगा, द डाल्टन्स एस्केप। लेकिन फिर वापस अरेस्ट भी हो जाने चाहिए। आपको नहीं लगता दाल में कुछ असंस्कारी है? मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। The Daltons Escape, Take 1। क्या बात है, अपने आजू बाजू देखो, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, ऐसे ही गड्ढा खोदो, ठीक है। वाह, अब एक एक करके अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है। अरे, मैं भाग रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। ओए, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, चल। अरे, गुड बाय। वाह, शॉट मिल गया। कट कट, ये पिक्चर थिएटर में आग लगा देगी, आग। चलो जल्दी बाहर चलते हैं, गड्ढे के उस पार का सीन करते हैं। ओए बेवकूफ, रुको। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, हम असली स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करेंगे। अब जेल के अंदर कोई नहीं होगा, तो जब सब बाहर है और अंदर कोई नहीं तो हमें भागने से कोई नहीं रोक सकता। ये आई कहानी में ट्विस्ट। ऐसा करने के बाद मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाऊंगा? तू मूवी का हीरो नहीं, मेरा भाई रियल लाइफ हीरो बनेगा। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें भगा ले जाने के लिए घोड़े भी तैयार खड़े हैं। वाह। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक।
यहाँ मजा आ गए। वाह, क्या बात है डाल्टन्स, क्या एक्टिंग की है तुमने। थैंक यू मेरे फैंस। ये मूवी सुपर डुपर ट्रिपल हिट होगी। अरे जो तुम्हारी स्क्रिप्ट वाकई अच्छी थी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा साथ है क्यों, मेरा साथ है क्यों, मेरा साथ है क्यों। वाह, तुम्हारे अंदर का एक्टर धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। वो क्या मेरा रोल तो है ना। मिस्टर पोपट पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें से कभी गोली नहीं निकलेगी। मेरे साथी क्यों, मेरे साथी क्यों, ऐसा मेरे साथी क्यों। हमें मदद चाहिए। यहाँ से भागना है तो कोई अंदर का ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, लेकिन कौन? संस्कारी मैडम यही काम किया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? लोग अक्सर दोस्ती में ऐसा करते हैं। मस्त वाला आइडिया, दोस्ती का नाटक। आइडिया तो अच्छा है। मैं नाटक करने को तैयार हूँ। मैं करूँगा। नहीं, मैं करूँगा। सपने मत देखो, फ्रेंडशिप का आइडिया मेरा था तो नाटक भी मैं करूँगा। हेलो बॉयज। ऐसा वर्कआउट करूँगा कि वो देखती रह जाएगी। तुम्हारी बारी जो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चिंता मत करो मेरे भाई, इस बुक में सब कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है कि अगर कोई लड़की को इम्प्रेस करना हो तो एक जेंटलमैन बनो। मेरा होते हुए आपको ये बैग उठाने की जरूरत नहीं। अच्छे संस्कार है जो। लेडीज फर्स्ट पहले। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू है। ये दोस्ती काम नहीं कर रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि अगर ऐसा करने से बात ना बने तो थोड़ा एक्शन ट्राई कर सकते हो। हम एक्शन ट्राई करेंगे। कोई और है जो संस्कारी मैडम को इम्प्रेस करना चाहता है? आपके लिए। ओह सुनो, ऐसे लग रहा है संस्कारी घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे साथ चलो। अरे बावड़े कुछ तो बोल। संस्कारी मैडम की संस्कारी तारीफ करो जो। अरे उसका हाथ पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा तुम मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस ले जा रहे हो। अरे हार मत मानो भाई, तुम कर सकते हो।
तुम ये मत भूलना कि हमें यहाँ से भागना है बस। हाँ हाँ, मुझे यहाँ से भागना है। बताओ मैं क्या करूं? ये बुक बाय हार्ट कर लो। तुम्हारी आंखें जैसे रास्पबेरी। नहीं, तुम्हारे गाल जैसे रास्पबेरी। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी जैसे रास्पबेरी। नहीं, गहरी जैसे समंदर भाई, समंदर। इतना भी कुछ हार्ड नहीं है जो। तुम्हारी आंखें जैसे पिंक स्ट्रॉबेरी और गाल जैसे। अरे यार, मैं फिर से भूल गया क्या था। मैडम संस्कारी, तुम्हारी आंखें जैसे गांव में बिना पानी का कुआं। जो तुम मुझे मेरी संस्कारी मेडिटेशन के बीच असंस्कारी तरीके से परेशान कर रहे हो। क्या रब, अब मैं क्या करूं? नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस बॉटल में है। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देख, मेरी आंखों में देख, सच्चाई है। देख देख देख, ये देख। वो इतनी सारी सच्चाई। जी, ये आपके लिए पेश है, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत। थैंक यू। संस्कारी, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन संस्कारी। दिल छोटा मत करो, कोई तो होगा जो तुमसे दोस्ती कर लेगा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसमें शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। शायद नहीं, पक्का बहुत टाइम लग जाएगा। क्या भाईचारा है इनमें। अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से, वरना गार्ड सुन लेंगे। बस कर लंबो चांद। मैं ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। एवरल, अगली बार याद दिलाना तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी है। ये उस डेस्क पर था। ये एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आया। पी बॉडी, माधव पी बॉडी, यहाँ का जेलर। और आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना, मोना मेम साहब। आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगू चंद? नहीं, वो तो हैंडसम है वो। लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। ए भाई, वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। ठीक है ना मोना मेम साहब?
भैया, कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहाँ हम 4 वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम 4 वहाँ से चुपचाप रफू चेक करेंगे। तू और मुन्ना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए 4 आए 3। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो। वेलकम, आखिर आप आ ही गई। लेकिन जो कहाँ है? तुम मेरी राह देख रहे थे कि जो की मैं आऊं तो जो का क्या काम? मोना जी, सच कहूँ तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दम आलू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप, मैं और चांद। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये कैसी आवाज है? देखिए, टूटता तारा। कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जेलर। मोना, ये सब क्या है? मुझे मत मारो। चोरों का बच्चा, छोड़ मुझे। सोचो मत, भागो यहाँ से। मोना, मेरी मेम साहब, वापस आओ। मेरी हड्डी टूट गई। मोना, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर। ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो। ना मैं मोना हूँ, ना मैं मैडम हूँ, मैं जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई लगा नहीं समझा। चलो डाल्टन्स, वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है।